अयन माने घर, रामस्य अयनम रामायणम, राम जी का घर। राम जी का घर इसका मतलब राम जी इसमें रहते हैं, ये राम जी का निवास स्थान है। इसलिए इस ग्रंथ रत्न को बहुत संभाल कर रखना चाहिए और संभाल कर गाना चाहिए। हम लोग ग्रंथों का आदर नहीं करते। मानस जी के पाठ करने वाले लोग पैरों पर रख लेंगे, कभी जमीन में रख के चले जाएंगे, कभी पोथी खुली छोड़कर चले जाएंगे। ग्रंथ का आदर कैसा करना चाहिए, यह तो हम सबको, हमारे जो सिख समुदाय के जो हमारे भाई हैं, उन सिख समुदाय के महानुभावों से हमको ग्रंथ के आदर का भाव ग्रहण करना चाहिए। अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक हमारे सिख परंपरा के महानुभावों से ग्रंथ का कैसा आदर किया जाता है। आज ग्रंथ ही गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है, श्री गुरु ग्रंथ साहब, और कैसी उनकी अद्भुत महिमा है और किस मर्यादा से उनकी सेवा पूजा होती है, ये सीखने की जैसी है। इसलिए रामचरित्र गाने के समय, रामायण गाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। चरित्र कथन के समय कहीं अन्यथा वाणी हमारी न निकल जाए। क्यों? क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति का आप एक रोया भी उखाड़ें तो उसको कितनी पीड़ा होगी। एक बाल उखाड़ो, एक रोया उखाड़ो तो कितनी पीड़ा होगी। ऐसे ही भगवत चरित्र बहुत संभाल कर गाना चाहिए। जे गावहि यह चरित्र संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। बहुत संभाल कर गाना चाहिए। एक एक अक्षर श्री राम जी की रोमराजी है, इसलिए कुछ भी आप गड़बड़ करोगे तो श्री राम जी को उसकी पीड़ा होगी। इस ऐसा विचार करके बहुत आदर पूर्वक श्रीमद् रामायण का पाठ करना चाहिए और बड़े आदर पूर्वक श्रीमद् रामायण का व्याख्यान करना चाहिए। आपको कुछ समझ में ना आता हो तो परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की, भाई जी की टीका है रामचरितमानस पर, भावार्थ है उनका, जो गीता प्रेस से प्रकाशित है हिंदी टीका सहित। उसमें पूज्य श्री भाई जी की का लिखा हुआ हिंदी अर्थ है। बहुत प्रामाणिक है, बढ़िया है। और सीधे सीधे चौपाई पढ़ लो। अर्थ समझ में नहीं आता तो भाई जी ने जो उसका भावार्थ लिखा है उसको पढ़ लो, उतने से ही हो जाएगा। आपको नहीं आता है तो अलग से उसमें ज़्यादा अपनी बुद्धि मत लगाओ, 3 2 5 मत करो। ऐसे मानस जी है ऐसा ग्रंथ के इसमें सब अपने अपने ढंग से सबको अवकाश है। हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे कि पुरानी बात है, घूमते थे महाराज जी जमात में, तो बोले हम 2-4 साधु थे, त्यागी तपस्वी। बुंदेलखंड की बात है पिताजी, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात है। ये बेतवा के किनारे इधर कहीं कोई गांव की बात महाराज जी बताते थे। तो बोले वहाँ गांव में उस समय बिजली तो थी नहीं, सर्दी का समय था, तो कूड़ा जल रहा था। कूड़ा एक मिट्टी का गड्ढा, धरती में गड्ढा खोद देते हैं और उसी में अग्नि जलाते हैं और उसको घेर करके लोग सर्दियों में बैठ जाते हैं और इधर उधर की बातें होती हैं। तो गांव में अच्छे लोग थे तो सत्संग हो रहा था, रामचरितमानस से सत्संग हो रहा था। तो पूरे गांव में एक लड़का था, वो पढ़ा लिखा था, जो अक्षर बाँचना जानता था, मिला मिला के पढ़ना जानता था, पर उस बेचारे को अर्थ करना नहीं आता था। तो गांव के ही एक व्यक्ति थे, वयोवृद्ध थे, वो निरक्षर भट्टाचार्य ही थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी अनपढ़ थे, पर उनको लोग बड़ा लाल बुझक्कड़ मानते थे कि बड़े बुद्धिमान हैं। तो वो जो बालक था, जो नया पढ़ा हुआ, वो तो चौपाई बोलता था, और जो वो लाल बुझक्कड़ जी थे बड़े बूढ़े, वो अर्थ करते थे। तो महाराज जी कहे कि हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि चलो आओ आओ बाबा जी, बैठो बैठो, कूड़े पे बैठ जाओ। तो ठंड थी, हम लोग बैठ गए। तो बच्चे ने चौपाई बोली कि विभीषण कुंभकर्ण से कह रहे हैं तात लात मोहि रावण मारा, और कहा
कैसी आगे चौपाई, रेहू परमहित मंत्र विचारा, ऐसा कुछ है आगे। आगे की पंक्ति थोड़ी विस्मृत हो रही, माने हम खूब विचार करके और हमने सलाह दी थी रावण को कि जानकी जी लौटा दो, लेकिन हे तात कुंभकर्ण, तात लात मोहि रावण मारा। तो वो जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने कहा अच्छा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। उन्होंने कहा देखो भैया, इसका भाव ये है कि जैसे हम लोग कूड़े पे बैठ के ताप रहे हैं, ऐसी ठंड का समय था, रावण गुरोस कुर्सी पे बैठा था, सामने गुरोसी में आँच भर रही थी, बरोसी में जो मिट्टी का बनाते हैं, और वो भी अपने पैर सेक रहा था। वहीं आके विभीषण बैठ गए, बातचीत होने लग गई, और उन्होंने ताती ताती लात, गरम गरम लात जैसे ही मारी तो तुलसीदास जी ने लिख दिया तात लात मोहि रावण मारा। तो महाराज जी कहते हम तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ले ऐसा भी अर्थ मानस जी का लोग कहते हैं कि ताती ताती लात, ताती ताती माने गरम गरम लात। हाँ, कहत परमहित मंत्र विचारा, तात लात मोहि रावण मारा। अब तात वहां संबोधन है कुंभकर्ण का, पर तात को उन महानुभाव ने अर्थ क्या किया, ताती ताती लात, गरम गरम लात। तो बड़े से बड़े पंडित भी इसमें रमण करते हैं, और जो बेचारे गांवड़े के कुछ नहीं जानते वो भी अपने ढंग से अर्थ करके वो भी आनंदित होते हैं। ऐसा यह दिव्य ग्रंथ है, लेकिन जहाँ तक हो सके इसका अनर्थ नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान को पीड़ा होती है। और केवल रामचरितमानस ही नहीं, किसी भी ग्रंथ का प्रवचन बहुत विचार पूर्वक करना चाहिए, कहीं उसके मूल भावना पर प्रहार न हो जाए, नहीं तो उस ग्रंथ के प्रति अपराध बन जाएगा। दूसरी एक व्युत्पत्ति है, अय धातु जो है गत्यर्थक है, अय गतौ। तो श्री रामः अय्यते प्राप्यते येन तद रामायणम, श्री राम जी की प्राप्ति जिससे हो जाए उसको रामायण। श्री रामः अय्यते प्राप्यते येन तद रामायण, राम जी की प्राप्ति जिसका आश्रय लेने से हो जाए उसको रामायण कहते हैं। माई मेरे श्याम